लेगा। अब जैसे हम शुरू में बताए, आपसे शुरू में बताए कि वो सारी शक्तियां आपके पास मौजूद हैं। क्यों बताए? आपको जगाने के लिए, आपको जगाने के लिए वो सारी शक्तियां, इन शक्तियों का प्रयोग करके चाहे रोज मार खाइए, चाहे रोज दवाई खाइए, बस समझ रहे हैं, चाहे सूखा रूखा भोजन करिए और चाहे स्वर्ग जैसा जीवन इन शक्तियों का प्रयोग करके आप जिए। बताइए। अच्छा, कुछ रिजल्ट हैं जो आपको समझ में नहीं आता, लेकिन कुछ रिजल्ट हैं जो आपको समझ में आता है। आता है कि नहीं? जीवन, इतना सफर आपके जीवन का तय कर लिए, जैसे कि किसी का उम्र 30 साल, किसी का 40 साल, किसी का 50 साल, किसी का 60 साल, ऐसे ऐसे एज के लोग यहाँ पे बैठे हैं। हाँ या ना? ऐसे ऐसे एज के लोग यहाँ पे बैठे हैं। तो जो हमारा एज गुजरा, क्या उस गुजरे हुए समय में आपका खुद का कोई अनुभव नहीं है? जो आपके जीवन से गुजरा है समय, उस गुजरे समय का, ठीक है, उस गुजरे समय का आपके पास कोई अनुभव नहीं है कि है? नहीं है। कभी मार नहीं खाए हैं गलती करने पर, कभी चोट नहीं लगी, कभी दर्द नहीं हुआ है। वो क्या है? अनुभव तो है। उसको क्यों नहीं बटोरे हैं आप? शायद बटोरे होते तो डरते। वो दर्द आप भूल गए हैं, इसलिए फिर दर्द की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, बचपन से आज तक बहुत सारा अनुभव आपके पास है, लेकिन उन अनुभवों का जो आपके पास है उसको आप ध्यान से देखते क्यों नहीं है? देखना जरूरी है कि नहीं? हम क्या करते हैं? यही तो करते हैं। आज जो भी कुछ हम आपको बताते हैं, जो भी कुछ हमारे ख्याल से वो कहीं भी या किसी भी चीज से मैच नहीं करेगा, जाके देखिए। लेकिन एक चीज से मैच जरूर करेगा, आपके अनुभव से। नहीं समझ? मतलब यहां पे जो भी बातें होती हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, वो शायद किसी किताब से अनुभव करे या ना करे, या किसी वक्ता के ज्ञान से अनुभव करे, मेल करे या ना करे, लेकिन जो आपके जीवन में गुजरा है उससे जरूर मेल करता होगा। नहीं समझ? ठीक, उससे क्या होता है? जरूर मेल करता होगा। ठीक है? तो जब आप अनुभव से जिंदगी जीना चालू कर देंगे तो क्या होगा? क्या चला जाएगा? जब आप दूसरों को, मतलब दूसरे की भी और अपनी भी गलतियों से सीखना चालू कर देंगे तो क्या होगा आपके जीवन में? क्या बुरा हो जाएगा? और उससे जो अनुभव पैदा होगा, वो अनुभव या वो भरोसा इस जीवन में कोई आपसे छीन नहीं सकता है। कि छीन लेगा? कोई नहीं छीन सकता, कोई ताकत नहीं छीन सकती। और आपका अनुभव ही, आपकी सीख ही, आपके कर्मों से पैदा हुआ भरोसा ही आपकी तकदीर का रचयिता होगा, आपके बच्चों के जीवन का रचयिता होगा। वो सिर्फ आपको अपने कर्मों से लिखना पड़ेगा। आपको अपने कर्मों से लिखना पड़ेगा, कलम से नहीं, कर्मों से। कर्म क्या? जो रोज करते हैं, उसी कर्मों से आपका आने वाला कल, आने वाला बच्चे का कल, आने वाली पीढ़ी का कल का निर्माण होगा। तो बताइए, तो करेंगे ऐसा? अब चलिए, हमारी बात कहां थी? हम लोग चले गए कहां? मेन बात हमारी ये थी
महाशक्ति के बारे में बार बार हमें आपको ये दिलाना चाहते हैं कि बताइए, अगर आप सभी लोग महाशक्ति नहीं होते या दूसरों के ही सहारे आपको अगर जीना होता, दूसरों के ही सहारे जीना होता या दूसरे के ही ज्ञान से चलना होता या दूसरे का ही उगाया खाने पर निर्भरता मतलब निर्भर होते या ये जरूरी था, तो आपको आंख क्यों मिली? सवाल करिए आप अपने आप से कि आपको आंखें क्यों मिली? अपनी नजरों से देखने के लिए कि दूसरे से? कितना अपनी नजरों से देखे हैं अपने जीवन को? चेक करिए। आप अपने जीवन को अपनी नजरों से, अपने जीवन को अपनी नजरों से कितना समय देखें? बोलिए। अगर ये सारी चीजें जरूरी होती तो हमें पैर क्यों मिला है? विचार करिए। दूसरे के ही कान से सुनना अगर जरूरी होता, रोशन, दूसरे के ही नजरों से अगर आपको सुनना होता, अगर ये जरूरी होता आपके जीवन में, तो आप सबको कान क्यों मिला? बताइए ना, सोचिए ना। अगर ये मिला तो क्यों मिला? हम आपसे हम जान लीजिए सवाल कर रहे हैं कि ऐसा क्यों मिला? नहीं मिलना चाहिए। अगर मिला है तो क्यों? अगर ये जरूरी होता तो पैर जब दूसरों के ही सहारे चलना होता तो पैर सबको क्यों मिलता? दूसरे की ही सोच से अगर जिंदा होना है तो आपको सोचने की ताकत क्यों मिली? उसे आप जितनी भी सोचने की, देखिए सबको एक बराबर सोचने की शक्ति मिली है, एक बराबर सुनने की शक्ति मिली है, एक बराबर देखने की शक्ति सबको मिली है। नहीं तो बताइए, हाथ ऊपर करिए कि हमको देखने की शक्ति कम मिली थी, बाद में उसे खराब कर दिए हो तो आपकी गलती है, लेकिन मिली तो एक बराबर थी ना। सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, चलने की शक्ति, या जो भी शक्तियां प्रकृति ने आपको दी, वो सारी शक्तियां आपको क्या दी? एक समान दी। सोचने की शक्ति, अब जो आपको मिली वो सारी शक्तियां सोचने की, सुनने की, देखने की, अब इसको आप कहां गंवाए, कहां खर्च किए, कहां खत्म किए, कैसे इसका इस्तेमाल किए हैं? सवाल करिए अपने आप से। आप करिए थोड़ा सा, कहां खर्च किए, कहां इस्तेमाल किए? इनका इस्तेमाल करके क्या बोए हैं? इनका इस्तेमाल करके अपने जीवन में क्या बोए हैं? कैसा विचार किए हैं? थोड़ा सा और आगे। काश अगर इनका सही प्रयोग किए होते, अपने हिसाब से अगर हम प्रयोग किए होते, या हम सभी लोग, तो किसी का भी सहारा लेना पड़ता आपको? किसी का भी नहीं लेना पड़ता। इसीलिए तो प्रकृति ने आपको दी इन सारी शक्तियों को कि जाइए, अगर आपका कोई नहीं हुआ तो जो हम आपके अंदर दे करके भेज रहे हैं, जरूरत के हिसाब से अगर उनका सही इस्तेमाल करेंगे तो सारी चीजें आपको दिलवाएगा और दिलवा के ही रहेगा। और आज तक आपके जीवन में वही हुआ, वैसा ही हुआ है जैसा इन सब चीजों का आप प्रयोग किए हैं। इन महाशक्तियों का प्रयोग जैसे जैसे किए हैं वैसे वैसे आपके जीवन का निर्माण हुआ है। बोलिए, हुआ है कि नहीं? और जितना हद तक जो इस्तेमाल किया और जितना हद तक जो अच्छा और जो बुरा इस्तेमाल किया, दोनों परिणाम उसको मिले हैं।
अपने अनुभव से देखिए अपने जीवन को, अपने अनुभव से जीरो बन जाइए थोड़ी देर के लिए, और जीरो बन करके देखिए, एक नादान बच्चा हो करके देखिए कि आपका अनुभव आपको क्या सिखा रहा है और क्या बता रहा है। लेकिन सोचिए, सोच कर देखिए किन चीजों का आप इस्तेमाल कैसे किए हैं। हमारे ख्याल से जो हमारा अनुभव कह रहा है कि अगर आप सोचते भी हैं तो दूसरे के विचार को सोचते हैं, अपने नहीं। देखते हैं तो दूसरे की नजरों से, चलते भी हैं तो उसमें बैसाखी जरूर लगी है, बस दिखाई नहीं दे रही है, उसमें सहारा बना हुआ है, बस वो दिखाई नजर नहीं आ रहा है। सुनते हैं तो अपने कान से नहीं, दूसरे के कान से, क्योंकि अपना कान सही सुनाई देता है, दूसरे का अपने कान पे भरोसा नहीं, दूसरे के अपनी नजरों पे भरोसा नहीं, दूसरे के। आप यहां तक कि शब्द भी बोलते हैं तो शायद अपने अनुभव का नहीं, वो भी दूसरे का अनुभव होता है। बोलिए, क्यों ना हम बदल लें इसको, कैसा रहेगा? बदल लें पूरी तरीके से जी। हाँ बिल्कुल। अब माता जी पहली बार आई हैं लेकिन समझ गए, और आप सब चेक करिएगा, करिए और चेक करिए, और रिजल्ट देखिए कि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। अच्छा है तो इसको आगे जाने दीजिए, बुरा है तो ब्रेक लगा दीजिए। ठीक है, तो तैयार हैं? तैयार हैं? इनका इस्तेमाल करेंगे हम, इन सभी महाशक्तियों का, कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, तो शुरुआत में हमारी बात क्या हुई थी, हमारी आपकी, एक कहीं बीच में हो जाएगी, या पैदा होते ही मर जाएंगे बच्चे, या लंबे समय तक जी कर मरेंगे, या कुछ बड़ा करके मरेंगे, या पूरी जिंदगी वैसे ही घूम के मरेंगे, ये कहीं नहीं लिखा। ठीक है, बस समझ में आया? और भूत और भगवान दोनों ही चीजें इस धरती पे नहीं है, अगर है तो सिर्फ शब्द है इनका हकीकत नहीं है। ये हो गया। अब चलिए, अब इस शक्तियों को हम फिर से याद दिला दे रहे हैं। इन शक्तियों को अगर हम भ्रम में डालेंगे तो कर्म छूट जाएगा, और भ्रम निर्धारित करेगा कि आपको कितना जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है। अभी तक वही हो रहा है। और जब दिन आपका दिमाग, आपकी ये शक्तियां भ्रम से निकल करके कर्म पे जुड़ जाएंगी, कर्म पे थम जाएंगी जाके, या उसकी सारी ऊर्जाएं कर्म पे लगनी चालू हो जाएंगी, तो आप निर्धारित करेंगे कितना आपको जीना है, कैसे जीना है, क्यों जीना है, और जी करके क्या करना है, कैसा रहे। अपने जीवन का निर्णय अपने हाथ में रहे या किसी और के हाथ में रहे। भ्रम में रहेंगे तो किसी और के हाथ में रहेगा, कब आपको खाना मिले, कब आपको दुख मिले, कब आपको दवाई मिले तो कौन सी दवाई मिले, कैसी दवाई मिले, क्या मिले। और जब आप कर्म में रहेंगे तो आप तय करेंगे दवाई खाएं कि ना खाएं, गरीबे रहें या ना रहें, मजदूरी करनी है या नहीं करनी, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, कौन तय करेगा? आप तय करेंगे। अगर भ्रम से निकल के कर्म पे नजर या कर्म पे पूरी शक्तियां लगा देंगे तो ठीक है, तो लगाएंगे नहीं लगाएंगे? लगाइए। जब आप इतना सीखें तो इतना हो रहा है, जब इसको भी प्रयोग करेंगे तो सोचिए कितना होगा। हम इतना मानते हैं, जो 3 साल 4 साल से यहां लोग आ रहे हैं, जो इस रास्ते पे चल रहे हैं, शायद उनके जीवन से अभी गरीबी तो नहीं खत्म हुई, लेकिन गरीबी से निकल जरूर लिया। क्या इस बात को मानते हैं? है ना? जैसे
इनका घर बहुत दूर है, ये लगभग हर हफ्ते आते हैं, आप लोग देखते हैं। रुके रहिए थोड़ा सा। सुल्तानपुर से नहीं, और आगे धमौर जानते होंगे, धमौर से 10-15 किलोमीटर, 10-15 किलोमीटर और आगे अलीगंज धमौर के बीच में, अलीगंज धमौर के बीच में, वहां से आते हैं। जब इनसे मुलाकात हुई थी तो बहुत तकलीफ थी, शायद चलना नहीं पा रहे। अब इनको चलता देख के हमको बहुत खुशी मिलती है। बैठिए। गरीबी से भी समस्या, हर चीज से, लेकिन शायद अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और पूरा उम्मीद है कि एक दिन आएगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जिसके लिए हम आपको बुलाए थे उसको बताया जाए।